वही रहेगा आप लोग का प्रॉब्लम्स ऑन लेंस। प्रॉब्लम्स ऑन लेंस एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मान लीजिए कि एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और उसका फोकल लेंथ एयर मीडियम में एफ दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक डायग्राम शो देख लीजिए। ये मान लीजिए एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए कि म्यू इज इक्वल टू 1.5 है, 1.5 है। ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, और इसका फोकल लेंथ मान लो कि एफ के बराबर दिया हुआ है। फोकल लेंथ एफ के बराबर दिया हुआ है, एफ की कोई वैल्यू होगी, अब मान लो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। अब ये कहा जाए कि इस लेंस को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें। आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इस लेंस को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने का दो तरीका हो सकता है, या तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग या तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली। समझ गए? तो अभी मान लो कहा गया कि ऐसे डिवाइड किया गया, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो ऐसे एक लाइन लेकर के लेंस को दो इक्वल पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो दो पार्ट मिला। अब कहता है ईच पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा, ईच पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम होगा, यानी दोनों कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, 1.5 of focal length, of focal length, of focal length 20 centimeter, 20 centimeter is divided into two equal halves, है ना, along the line perpendicular to principal axis। इस लाइन के लॉन्ग उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया गया। is divided into is divided into two equal halves, two equal halves along line perpendicular to principal axis, perpendicular to principal axis। और क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट, फाइंड the focal length, find the focal length of each part, find the focal length of each part। इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है किसी भी हाल में। हर पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा, दो पार्ट मिलेगा। अच्छा, पार्ट क्या मिलेगा वो बाद में सोचेंगे, पहले ये निकाल लो कि इस बाई कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कितना। यहाँ तो ये तो तय है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू न्यूमेरिकली सेम होगा, न्यूमेरिकली सेम होगा। समझ गए? तो देखो मान लो लेट आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस। तो अगर अभी आप ओरिजिनल लेंस लेते हैं, अगर आप ओरिजिनल लेंस लेते हैं तो इसका R1 लीजिएगा, इसका अगर R1 लीजिएगा तो R1 इज इक्वल टू ये प्लस R लेना होगा चूंकि इधर नापे, और इसका अगर R2 लीजिएगा तो ये आपको माइनस R लेना होगा, माइनस R लेना होगा चूंकि आपने इधर नापा। ये बात तो समझ में आ गई होगी? बोलिए बाबू, बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, R1 इज इक्वल टू प्लस R और R2 इज इक्वल टू माइनस R। अरे यहाँ पर मान लो ना कि इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है और
इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो कि C2 यहाँ पर है ना। तो सबसे पहले आप R की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो लेंस के फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, चूंकि एयर मीडियम में है तो म्यू बटा नहीं, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो 1/20 और ये बराबर म्यू का वैल्यू है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 का वैल्यू प्लस r माइनस 1/r2 का वैल्यू माइनस r। समझ गए। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर दोनों कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा, यानी r की वैल्यू आ जाएगी, यानी 1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 इंटू 1/r प्लस 1/r यानी 2/r और यहां से r की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। r यहां आया और 20 यहां चला गया, तो 0.5 इंटू 2 इंटू कितना 20। बोलिए क्लियर है। 20 इंटू 0.5 है ना, 10 हो जाएगा और 10 दूनी 20 यानी 20 सेंटीमीटर। चलिए आप ये निकालिए कि दोनों कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। अब आप फोकल लेंथ निकालोगे पार्ट्स का, मतलब आपने यहां से जो प्लेन लिया और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो आपको जो इक्वल पार्ट्स मिला लेंस का, उसका अब फोकल लेंथ निकालना है। दिमाग में पहले ये लाओ कि जो पार्ट बनेगा वो कैसा लेंस होगा, वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होगा। वो क्या होगा बोलिए, क्या होगा बोलिए, क्या होगा? Obviously, वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होगा। हाँ, फोटो ले लो पहले। फोटो ले लीजिए। हो गया। हो गया। नाउ अब निकालेंगे फोकल लेंथ ऑफ एनी वन पार्ट। आप जो लेंस को दो पार्ट में डिवाइड किए, देखिए कोई भी एक पार्ट ले लो, ऐसा मिलेगा। इधर का पार्ट वो अलग हो गया, इधर का पार्ट अलग हो गया। ये क्या बन गया? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है ना, यानी फॉर एनी वन पार्ट, फॉर एनी वन पार्ट, कोई एक पार्ट के लिए, फॉर एनी वन पार्ट। और इसका कॉन्सेप्ट हम पिछले क्लास में दे दिए थे, तब ना हम सीरीज के अकॉर्डिंग आपको सवाल बना रहे हैं, समझ गए। एक और बात है, लेंस को काट देने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी अभी भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के बराबर ही होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल की प्रॉपर्टी है और मटेरियल तो वही रहेगा। ग्लास को काटिएगा तो ग्लास ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि ग्लास वाटर बन जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका वही रहेगा, म्यू इज इक्वल टू 1.5, म्यू इज इक्वल टू 1.5। अब एक बात बताओ, इसका रेडियस उस दिन बताए थे प्लेन का इन्फिनिटिव, बोलो बाबू क्या होगा? इन्फिनिटिव। और इसका रेडियस, ये उसी जो आप कॉन्वेक्स लेंस लिए थे उसी का ये कर्व्ड सरफेस है, तो इसका रेडियस आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना? 20 सेंटीमीटर। कितना निकाल चुके हैं बोलिए, कितना निकाल चुके हैं? 20 सेंटीमीटर। तो इसका इन्फिनिटिव हो गया R1 और इसका 20 सेंटीमीटर, और अगर इधर नापिएगा तो -20 सेंटीमीटर होगा। समझ में आई बात? तो इसका तो R1, इसका तो R1 आपका इन्फिनिटिव हो गया, और इसका जब R2 निकालिएगा, इसका जब R2 है ना, तो R2 बराबर, चलो बोलो, -20 सेंटीमीटर। और अब आप निकाल दीजिए कि इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 है ना। फोकल लेंथ निकालना है, इसको डैश लगा दिया, मतलब न्यू फोकल लेंथ।
न्यू फोकल लेंथ बराबर म्यू का वैल्यू 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 इसका रेडियस प्लेन सरफेस का, तो प्लेन सरफेस का रेडियस इन्फिनिटिव होता है, Infinitive. तो 1/इन्फिनिटिव माइनस 1/r2, r2 का वैल्यू -20 और ये बराबर 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 इंटू 1/इन्फिनिटिव 0 माइनस माइनस कितना प्लस 1/20 यानी 0.5/20 ये निकल गया 1/f डैश 1/f डैश f डैश कैलकुलेट कर लो, f उलट दो ना, f डैश बाई 1 20/0.5 यानी f डैश इज इक्वल टू 20/0.5 यानी 20/0.5 का मतलब 5/10, 10 चला गया ऊपर, 5 दूनी 10 अब 20 दूनी कितना 40 सेंटीमीटर यानी जस्ट डबल हो गया फोकल लेंथ 20 से 40 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू बोलिए। Yes, sir, आ गया। Yes. बहुत अच्छा Yes. क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। चलिए ये क्वेश्चन अच्छे से बन गया आप लोग का, आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A thin convex lens, a thin convex lens, a thin convex lens of focal length, of focal length, of focal length, focal length 10 centimeter, 10 centimeter, made of glass, made of glass, made of glass, made of glass और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is cut into two equal parts, 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 two equal parts, two equal parts by cutting it, by cutting it, by cutting it perpendicular to its axis, perpendicular to its axis। कहोगे सर आप रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, रिपीट नहीं कर रहे हैं, आगे पूरा क्वेश्चन देखिएगा। by cutting it perpendicular to its axis, if its one part is, if its one part is, if its one part is dipped in water, if its one part is dipped in water, अगर उसके एक पार्ट को आपने डुबा दिया वाटर में, वाटर में, अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, 1.33, then calculate the focal length of that part, then calculate the focal length of that part, then calculate the focal length of that part, focal length of that part in water, focal length of that part in water, focal length of that part in water, focal length of that part in water। ये आपका क्वेश्चन है, अभी बनाया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया क्वेश्चन आपके सामने हमने रखा।
देखिए एक बार क्वेश्चन को, हम पेन में इंक डाल देते हैं। एक बात तो तय है, अगर पिछला डाटा यूज किया जाए तो एक थिन कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ग्लास का बना हुआ है, उसको दो इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड किया। आपका ये ओरिजिनल लेंस था, इसका फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर था, इसको आपने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया इस लाइन के लॉन्ग, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो आपको मिला प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या मिला बोलो, क्या मिला बोलो बाबू, क्या मिला? प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। और अभी प्रूफ कियो कि इसका फोकल लेंथ जस्ट इसका डबल हो जाएगा। प्रूफ कियो, बोलो बोलो। यस सर। अभी आप प्रूफ किए कि इसका फोकल लेंथ जस्ट इसका डबल हो जाएगा। प्रूफ किए ना बाबू लोग, बोलिए। यस। हाँ, यस सर। इसका फोकल लेंथ जस्ट इसका डबल हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर ये नहीं हुआ, ये तो पहला क्वेश्चन ही बना, समझिए कि इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हुआ। अब कहता है कि इस पार्ट को आपने पानी में डुबा दिया, तो पानी में इसका फोकल लेंथ क्या होगा? इस पार्ट को आपने पानी में डुबा दिया, तो पानी में इसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो अब एक काम ये करो कि जब फोकल लेंथ डबल हो गया तो तुम ये निकाल लो कि इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, समझ गए? फोकल लेंथ के फॉर्मूला से। और एयर मीडियम में, किसमें? ये जो फोकल लेंथ अभी निकला है वो एयर मीडियम में निकला है। तो देखो, फॉर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, फॉर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। 1/f एयर में बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। r1 इसका होगा जो कि इन्फिनेटिव, और r2 इसके लिए होगा। तो अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r मान लें तो r2 इज इक्वल टू माइनस r। r2 इज इक्वल टू कितना? माइनस r। तो आइए 1/, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी? 20 सेंटीमीटर। 1/20, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? वही रहेगा जो इसका था, वही इसका भी होगा। म्यू इज इक्वल टू 1.5, यानी 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1, इसका r1 इन्फिनेटिव, माइनस 1/r2, इसका r2 माइनस r, है ना? यानी 1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, यानी 0.5। ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/r, r निकल जाएगा। r इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10, यानी कितना आ गया? 5। कितना आ गया बोलो? सॉरी 20 है, 20 यानी 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। और अब आप इसको डिप कर दिए किस में? अब आप इसको कहाँ डिप कर दिए, बोलिए कहाँ डिप कर दिए? वाटर में। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। आप एक काम करो, थोड़ा डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ये जो 1.5 है इसको लिख दो 3/2, अगर हम गलत नहीं है तो। और 1.33 को इसको लिख दो 4/3। कैलकुलेट करने में आसानी होगा आपको, है ना? आप सोच लो 1.33 4/3 होगा कि नहीं होगा, आप सोच के देख सकते हैं, है ना? नाउ दिस प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन वाटर। नाउ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, now plano convex lens is dipped in water. Now plano convex lens is dipped in water. आप उस प्लानो कॉन्वेक्स लेंस को अब आप डुबाए,
कहाँ? वाटर में। तो वाटर में इसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो आइए 1/FW, 1/FW। पहले तो पहले लिखते थे आप μ-1, अब आप लिखिएगा μ/μ1। म्यू मतलब कि लेंस का, और μ1 मतलब जिस मीडियम में आपने डुबाया यानी वाटर का। तो बताइए, इस लिख दो पहले फॉर्मूला, μ/μ1 जो पढ़ाया है -1 इंटू 1/r1 -1/r2 बराबर म्यू की वैल्यू लेंस का 1.5, मैंने कहा लिखो उसको 3/2 आसानी के लिए, 3/2। μ1 का वैल्यू यानी पानी में डुबाए हैं, अब पानी का 1.33 है यानी 4/3, इसको लिखिए 4/3 -1 इंटू 1/r1, r1 इसका इन्फिनेटिव और r2 इसका -r, और r आप निकाल चुके हैं, समझ गए। 1/∞ माइनस 1/r2 का वैल्यू -r यानी -10। देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। तो 1/FW इज इक्वल टू 3/2/4/3 9/8 9/8 -1 1/∞ 0 माइनस प्लस यानी 1/10 1/10 और 9/8 -1 9 में से 8 गया 1/8 यानी 1/80 1 कितना 80 यानी 1/FW इज इक्वल टू 1/80। बताओ FW का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। हाँ, FW का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ इन वाटर आपका आ गया 80 सेंटीमीटर, है ना। यानी जब देखो इस क्वेश्चन का दो क्लास था। एक तो ये कॉन्वेक्स लेंस था, इसको आप ऐसे करके दो इक्वल हाफ में डिवाइड किए, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस मिला। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जस्ट इसका डबल हो गया, तब इसको डुबाए पानी में इसका फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर हो गया। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। आ गया। स्क्रीनशॉट ले। यस सर। हो गया सर। अब देखो, इससे प्रेरित एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। आप ये बताइए, जब आप इस लेंस को, इसका फोकल लेंथ f है, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली दो इक्वल हाफ में डिवाइड किए, तो जो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस मिला उसका फोकल लेंथ 2f हो गया। बोलो बाबू, बोलो बाबू, बोलो। यस सर। ये बताओ, अगर पावर की बात करें, पावर फोकल लेंथ का उल्टा होता है। अगर इस ओरिजिनल लेंस का पावर P रहा होता तो बताओ इसका पावर क्या हो जाता? P/2। क्या हो जाता? बोलो, क्या हो जाता? आधा हो जाता। चूंकि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है पावर, अगर फोकल लेंथ डबल हो गया तो पावर आधा हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? बोलिए, क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। हाँ, इसको जब दो इक्वल हाफ में आप डिवाइड किए तो ये जो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस मिला, इसका फोकल पावर क्या हो जाएगा? बोलो, पावर क्या हो जाएगा? बोलो बाबू, बोलो। आधा हो जाएगा। इस पर देखो, बहुत ही रिसेंट एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुआ है, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। जो पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन बनना चाहिए। एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस
An equiconvex lens has a power P, has a power P, has a power capital P. ठीक है. It is cut into two equal halves by a plane perpendicular to principal axis, है ना. Calculate new power, calculate power of any one part, 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 any one part. समझ गया बात को. किसी एक पार्ट का पावर निकालना है. तो देखो ओरिजिनल लेंस का पावर P है, आपको इसका पावर निकालना है. डायरेक्ट आंसर लिख दें या तो लॉजिकली सोच लीजिए. चलिए आप इसका पावर मान लो P डैश, इसका पावर क्या मान लो P डैश. ओरिजिनल लेंथ का फोकल लेंथ आप F मान लो, ये दिया हुआ नहीं है इस बार, तो इसका फोकल लेंथ 2F हो जाएगा. ओरिजिनल लेंस का पावर दिया हुआ है, गिवन, ये दिया हुआ है. तो पहले एक काम करो, ओरिजिनल लेंस के लिए P और F को कनेक्ट करो. फॉर ओरिजिनल लेंस P इज इक्वल टू 1/F. P दिया हुआ है तो ओरिजिनल लेंस का फोकल लेंथ निकाल लो, F बराबर 1/P, है ना. अब बताओ, जो पार्ट मिला है, पार्ट का फोकल लेंथ 2F हो जाएगा. फोकल लेंथ ऑफ पार्ट इसका फोकल लेंथ ऑफ पार्ट मतलब इसका बराबर 2F डबल, यानी 2 इंटू F. F का वैल्यू कितना 1/P, 2 इंटू 1/P यानी 2/P. और अब इसका पावर निकाल लीजिए. तो बताइए P डैश इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ होता है, बोलो. तो बराबर 1 इसका फोकल लेंथ कितना आया है, बोलो 2/P आया है. बोलो बाबू कितना आया है, बोलो इसका फोकल लेंथ, बोलो कितना आया 2/P. P गया ऊपर और 2 रह गया नीचे. बात देखो वही हुआ, इसका पावर P/2 आधा हो गया ना. बोलो बाबू बोलो. यस सर. हाँ, इसका पावर आपका P/2 हो गया. इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में. समझ गया बात को. अभी लेंस का सवाल हम खत्म नहीं किए हैं. लेंस के सवाल का एक क्लास हम और लेंगे, मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए सवाल को प्रैक्टिस कीजिए. हो गया स्क्रीनशॉट, बोलो. यस सर.